Hello everyone, I welcome you all in today's biology class. In this class, we are going to study symbiotic nutrition and heterotrophic mode of nutrition in plants. In previous classes, we have discussed the autotrophic mode of nutrition in plants as well as the process of nitrogen fixation with the help of biological and atmospheric method of nitrogen fixation. And in this class we are going to study the symbiotic nutrition and heterotrophic mode of nutrition in plants. हमने जो सुना है या फिर हमें जो नोन है तो वो है कि प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि प्लांट्स अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करता है. बट there are some examples of plants which cannot make their own food. So in these plants the mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. So after symbiotic nutrition we are going to study that heterotrophic modes of nutrition. Okay, then first we will see that what is the meaning of symbiotic nutrition. Symbiotic nutrition means where two or more than two different plants live together to fulfill their needs of nutrition, protection and support with each other are called as symbiotic nutrition. जहाँ पे टू डिफरेंट प्लांट स्पेसीज और मोर देन टू डिफरेंट प्लांट स्पेसीज एक दूसरे के साथ रहते टू फुलफिल देयर नीड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक दूसरे से वो न्यूट्रिशन ले सकते, प्रोटेक्शन कर सकते या फिर सपोर्ट ले सकते, तो उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो ये जो सिम्बायोसिस, ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें एक दूसरे के साथ वो क्या करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं. तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में क्या है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत सिंपल एग्जांपल देखते हैं तो इन केस अगर हमने किसी फ्रेंड को हेल्प की है, हम आपने अगर किसी फ्रेंड को आपकी हेल्प की है कुछ चीज़ के लिए, तो वो फ्रेंड क्या करता है, उस चीज़ के बदले में आपको कुछ तो रिटर्न करता है. तो ये क्या है, सिम्बायोसिस है. तो सिम्बायोसिस मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो आपने बहुत सारे प्लांट्स के यहाँ पे देखे होंगे, उनके रूट के पास में या सॉइल के लेयर के ऊपर या फिर रूट के स्ट्रक्चर पे कुछ स्पेसीज के, जैसे कि कुछ अलगी के स्पेसीज होते हैं, कुछ फंजाई के स्पेसीज होते हैं, तो उनकी ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलती है. तो यहाँ पे इन केस अगर प्लांट्स है और प्लांट्स के रूट्स के स्ट्रक्चर पे या स्टेम के स्ट्रक्चर पे अगर कुछ ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, तो वो उसमें क्या होता है कि वो ग्रोथ अगर फंजाई की ग्रोथ है या फिर अलगी की ग्रोथ है, तो वो उसको क्या करता है, वो प्लांट स्पेसीज से न्यूट्रिशन लेता है और उसको प्लांट्स को अगर कुछ देना है तो वो प्लांट्स को क्या देगा, वाटर एंड मिनरल्स का सप्लाई करेगा. तो ये क्या हुआ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैट प्लांट एंड अलगी और फंगल स्पेसीज. तो यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया है वो लाइकन का एग्जांपल है, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन अलगी एंड फंजाई. तो यहाँ पे फॉर द न्यूट्रिशन, फॉर द प्रोटेक्शन और फॉर द सपोर्ट, जो भी टू और मोर देन टू डिफरेंट प्लांट्स एक दूसरे के साथ रहते या फिर जो टू डिफरेंट स्पेसीज एक दूसरे के साथ रहते, तो उसको हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो ये हुआ सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का पार्ट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स द ऑर्गेनिजम्स विच टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सोर्सेस. मीन्स इसमें जो भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे तो वो जो प्लांट्स होंगे, जो प्लांट स्पेसीज होंगे, तो वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, लाइक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर देयर. सो फ्रॉम दैट types we are going to study parasitic
plants in this class. Parasitic plants means the plants which take nutrition from host body. ये क्या करते हैं, होस्ट बॉडी से न्यूट्रिशन इनटेक करते, न्यूट्रिशन लेते हैं. तो बहुत सारे प्लांट्स हमने देखे होंगे जो कि क्लाइंब करते हैं अदर ट्रीज पे. दे आर द क्लाइंबर्स. वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर क्लाइंब करते हैं. और वैन लाइक स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे. तो ये सराउंडिंग द बॉडी ऑफ दैट प्लांट ये क्या करते हैं, अपना पूरा उसको, ये इसके ऊपर जो है, ये अपना जो प्लांट आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसने क्या किया है, तो इस ब्रांच के ऊपर या स्टेम जो है, तो इसको इसने क्या किया है, पूरा खुद के इसके वेन्स के हेल्प से ये सराउंडिंग में इसके पूरे बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है. तो ये क्या करता है, ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ पे लैक ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट है, यानी कि ये खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं. तो हमने जो पहले कुछ जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर भी देखा है, प्लांट सेल भी हमने पढ़ी है. तो इसमें हमने ये सीखा है कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जो कि ग्रीन कलर उस प्लांट पार्ट को प्रोवाइड करता है. बट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो येलो वेन्स है इसके, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑरेंज कलर का कुछ शेड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो पार्ट यहाँ पे लैकिंग है. इसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड. तो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. इसकी वजह से ये क्या करते हैं, अदर होस्ट बॉडी जो होती है, अदर प्लांट जो होते हैं, वहाँ से ये न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं. तो इसको हम कहते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो कुस्कुटा का एग्जाम्पल है, जो कि ये जो प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट्स है, इसके ऊपर ये खुद को ग्रो कर लेते हैं अपने बहन से. ये क्या करते हैं, उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं, उस प्लांट बॉडी के ऊपर ये क्लाइंब करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं. तो ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स का, जो प्लांट्स खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते हैं. तो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में ये जो पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है पैरासाइटिक प्लांट्स का. नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम सीखने वाले इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एज वेल एज सम प्लांट्स आर सैप्रोफाइटिक प्लांट्स विच ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर. तो वो नेक्स्ट पार्ट है. तो आज के पार्ट में हमने डिस्कस किया है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड आफ्टर दैट हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. उसमें से पैरासाइटिक प्लांट जो है, इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा है. तो आज के होमवर्क में define the term heterotrophic nutrition. This is the first question. Question number 2 is define the term parasite. And question number 3 is write a short note on symbiotic nutrition. These are the 3 questions for today's homework.